हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र बैती। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोगों ने सुरेंद्र बैती हैशटैग आगे वर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कंटेंट जितना भी मैं आपको बढ़ाऊं वो आपको मिलता रहे। तो मूव टू वीडियो, चलते हैं। देखिए, फंक्शन अपना आज का टॉपिक है। फंक्शन फंक्शन क्या है? फंक्शन डिनोट किया जाता है किससे? एफ से। ठीक है, दो सेट जो हैं उनके बीच में एक फंक्शन जो है वो होगा कब? जब इनके बीच का रिलेशन यानी दो समुच्चयों के बीच एक फलन होगा। कब होगा? जब इनके बीच का रिलेशन कुछ इस प्रकार से हो। ठीक है, कैसे, किस प्रकार का? पहला, ए सेट के ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट लिखेंगे यहाँ पे। सॉरी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज an image in set B। सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में इमेज होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन जो होती है वो क्या होती है? ईच एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। एक एलिमेंट की केवल और केवल क्या होनी चाहिए? एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी मोर देन वन इमेजेस जो है वो एक एलिमेंट नहीं दे सकता। इसको थोड़ा इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम दो सेट इस प्रकार से बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन सेट के बीच में ये जो है रिलेशन, ये फंक्शन में कन्वर्ट होता है यदि यहाँ इस सेट के एलिमेंट, ये ए बी सी डी ले लिया मैंने, और ये सभी एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं? सिंगल इमेज रखते हैं, तो ये एक जो है वो क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ए से बी में फंक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने। अगर मान लीजिए अपने पास ये ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, इनके बीच में ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है या होगा या नहीं होगा। अगर हम इसमें चेक करते हैं तो देखिए, मान लीजिए इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, तो भी ये फंक्शन है। क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज एन इमेज। एक इमेज रखता है किसमें? इन सेट बी। बिल्कुल सही है। ईच एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल क्या है? देखिए, एक इमेज है। ए की इमेज क्या है? 1 है। बी की क्या है? 1 है। सी की क्या है? 2 है। डी की क्या है? 3 है। तो ये भी फंक्शन है और ये भी क्या है? फंक्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास ये इस प्रकार से सेट आते हैं ए और बी, और ये फंक्शन है या नहीं है? मान लीजिए यहाँ ए ई आई ओ यू ये है हमारे पास में, और यहाँ पे 4 और 9 16, और यहाँ पे हमारे पास 25, और ये मान लिया 29, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमारे पास मान लीजिए अवेलेबल हैं। ओके, और अगर मान लीजिए यहाँ इसकी ये इमेज है, 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 और मान लीजिए इसकी ये इमेज है, इसकी इमेज ये है, ये तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ देखिए, डेफिनेशन के अनुसार ई जो है उसके दो इमेजेस हैं, तो हमारी पहली टर्म जो है वो क्या? प्रत्येक की एक इमेज होनी चाहिए, जबकि यहाँ ई की कितनी इमेज है? 2 इमेजेस है, 9 है। तो ऐसा मतलब ई जो है उसकी इमेज 9 भी है, और ई की इमेज जो है वो कितनी है? 16 भी है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, यानी यहाँ हम लिखेंगे नॉट अ फंक्शन। यह फंक्शन नहीं है, यानी फंक्शन नहीं होने की जो स्थिति है वो ये है कि
पहले समुच्चय के किसी भी अवयव के दो इमेज जो हैं वो दूसरे समुच्चय में नहीं होने चाहिए। ये पहली शर्त होगी हमारी। अब देखो एक चीज और लेते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास में ये एक सेट है, मान लीजिए ये दूसरा सेट है, ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? मान लो मैं लिखा डी ई एफ जी एच, ठीक है ना, और यहाँ मैं लिख दिया 3 5 7 9 11 13, मान लो मैंने ये लिख दिया। और अब मेरे पास जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि डी जो है वो इसके साथ रिलेट है, ई इसके साथ रिलेट है, एफ इसके साथ है, ये इसके साथ है, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये एच जो है वो यहाँ पर सेपरेट पड़ा रह जाता है। मान लीजिए सपोज हमारे पास में ये है, तो ये भी सेट नहीं है क्योंकि इसका एक एलिमेंट जो है ऐसा है जिसका इमेज बी में नहीं है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? नॉट अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि यदि दो समुच्चयों में रिलेशन इस प्रकार से हो कि पहले समुच्चय के सभी अवयवों का दूसरे समुच्चय में कोई भी, पहले समुच्चय के सभी अवयवों का दूसरे समुच्चय में एक एक इमेज हो, यानी इन सबका इमेज वहां होना चाहिए। दूसरी बात क्या? दूसरी बात है कि प्रत्येक अवयव का केवल क्या होना चाहिए? एक इमेज, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक का केवल क्या इमेज होना चाहिए? एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको कवर कर देता हूँ, मान लो इसका ये है, इसका ये है, ये इस कंडीशन में तो नहीं था क्योंकि ये एच रिमेनिंग है, साथ ही साथ ई और एफ के कितने इमेजेस हैं? दो इमेजेस हैं, इस कारण से भी ये फंक्शन नहीं है। तो किसी भी रिलेशन के फंक्शन नहीं होने के कारण आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कई बार ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से भी हमें पूछ लिया जाता है, इस प्रकार से भी दिया हुआ आता है। क्या दिया हुआ आता है आपको? आपको दिया हुआ आता है एक फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, ठीक है ना, सेट ए दे दिया आपको, ठीक है, सेट ए के आपको अवयव दे दिए, मान लो 1 2 3 4, और सेट बी दे दिया, सेट बी के आपको अवयव दे दिए, मान लो ई एफ जी एच और आई, ठीक है, और अब आपको दे दिया एफ का सेट, यू बना करके दे दिया। अब आपको लिख करके दे दिया 1 ई 2 एफ 2 जी 3 एच 4 आई, ये लिख करके दे दिया। अब आपसे कहा जाता है बताइए ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं। देखिए देखने का तरीका क्या है? देखने का तरीका है कि आप फंक्शन के सेट में ये देखेंगे कि क्या प्रांत, यानी कि पहले समुच्चय के दो अवयव जो हैं, ये दो अवयव है ना, ये सॉरी पहले समुच्चय का एक अवयव जो है, पहले समुच्चय का एक अवयव एक से ज्यादा बार आया है क्या? बिल्कुल देखा हमने, एक से ज्यादा बार आया है, और एक से ज्यादा बार आने पे उसके दोनों जो इमेजेज हैं वो दोनों अलग अलग हैं क्या? अगर एक ही समुच्चय, एक ही अवयव के दो अलग अलग इमेज हैं तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं नोट अ फंक्शन, ये फलन नहीं है, नोट अ फंक्शन, ये फलन नहीं है। तो आप फ्री हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बात आती है वो आती है डोमेन एंड रेंज की। डोमेन क्या है? डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत। किसी भी फलन के लिए प्रांत क्या है? किसी भी फलन के लिए जिस समुच्चय में फलन, जिस समुच्चय में फलन, यानी कि a function is defined in which set is known as domain। एक फलन जिस समुच्चय में परिभाषित है वो उसका क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि यदि आपके पास एक फलन y इक्वल टू एफ एक्स है और ये फलन मान लिया आपका n टू n परिभाषित है, साफ साफ एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जो x के मान, x बिलोंग्स टू n, x के मान जो हैं पहले n से, ये क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। पहला समुच्चय प्रांत कहलाता है। अगर x का मान आप ले रहे हो तो वो इसी n में से आएगा और इस n का प्रत्येक अवयव इसमें क्या होगा? शामिल होगा। तो ये इसका क्या कहलाता है? प्रांत, यानी कि क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। अब बात जो आती है वो आती है किसकी? परिसर यानी रेंज की। डोमेन तो क्लियर हो गया हमारे। रेंज क्या है? रेंज जो है वो है वैल्यू ऑफ y।
वैल्यू ऑफ y। अब आप कहोगे सर y क्या है? y ये देखो y इक्वल टू fx लिखा है मैंने। y का मतलब है फलन में x का मान रखने के बाद, फंक्शन में x का मान रखने के बाद जो भी y के मान में से जो भी उसका रिजल्टेंट मिलता है वो क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ y कहलाता है। तो वैल्यू ऑफ y जो है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है फंक्शन के लिए। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसे दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक फंक्शन है, एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ पड़ा है, हम इसी को काम में ले लेते हैं ताकि आपके पास समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे लेता हूँ, अगर मान लो मैंने फलन का एक सेट बनाया तो रेंज क्या है इस चीज को यहाँ समझना जरूरी है। मान लो मेरे पास आया एक का सेट जो है ई है, उसके बाद मैंने 2 ले लिया, 2 के लिए मेरे पास एफ है, उसके बाद मान लो मैंने 3 ले लिया, 3 के लिए मेरे पास एच है, और 4 के लिए मेरे पास क्या है? आई है, और ये कंप्लीट हो गया। तो इस स्थिति में मेरे पास डोमेन जो है वो पहले अवयवों का समूह, यानी पहले अवयवों का समुच्चय 1 2 3 4 ये डोमेन है। और रेंज अगर मैं बात करता हूं रेंज, तो रेंज मेरे पास क्या है? देखिए रेंज आती है यहाँ ई एफ एच आई। देखिए आप ई एफ एच और आई, यानी जो इसके परिणाम आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे वही क्या होती है? रेंज होती है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरा सेट क्या है। बी सेट में तो हमारे पास क्या चीज है? एफ एच जी भी है, लेकिन यहाँ पर जी शामिल नहीं है। तो ये रेंज जो है ये कहलाता है परिसर, और ये कहलाता है आपका प्रांत। ये परिसर कहलाता है, ये क्या कहलाता है? प्रांत। और ये जो है दूसरा समुच्चय ये कहलाता है सहप्रांत, यानी कि कोडोमेन। क्या कहलाता है? सहप्रांत यानी कि कोडोमेन। तो इस प्रकार से हमने प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में जाना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। प्रांत का मतलब पहला समुच्चय, किसी भी फंक्शन के लिए पहले समुच्चय में जितने अवयव हैं सबके सब प्रांत में शामिल होंगे, वो सब प्रांत ही कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा रेंज, रेंज जो प्रांत के मानों को रखने पर उनकी जो इमेज दूसरे समुच्चय में बनती है, जो y के मान प्राप्त होते हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? समुच्चय रेंज कहलाता है। और दूसरा पूरा समुच्चय जो है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन यानी सहप्रांत कहलाता है। दूसरा समुच्चय सहप्रांत है और रेंज उसका सदैव क्या होती है? उप समुच्चय। तो यहाँ आप एक बात और लिख सकते हो कि रेंज जो होती है वो सदैव एक उप समुच्चय होती है। किसके लिए? कोडोमेन के लिए। किसके लिए है? कोडोमेन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए हमने इनकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। कल इसके एग्जाम्पल लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एग्जाम्पल्स वगैरह लेकर के किस तरह से विभिन्न फलनों के डोमेन रेंज किस प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें तथा साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।